नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं जा रहा हूँ आर्टिकल को फिर शुरू करने के लिए। ये तो कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स समान रूप से नाउन का आभूषण होता है। कुछ नाउन जो है अपने साथ ये रखना पसंद करता है, ये कुछ लोग अभी बोलते हैं। कुछ नाउन अपने साथ जो है एन रखना पसंद करता है, और कुछ नाउन अपने साथ दी रखना पसंद करता है, और कुछ नाउन जो है ना ये रखना चाहता है, ना एन रखना चाहता है, ना द रखना चाहता है, ना दी रखना चाहता है। वो कहता है कि बिना आर्टिकल के रहेंगे। बस उसी पर चर्चा हो रही है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। दो तरह के These are two types। ये दो तरह के होते हैं। पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए और एन आते हैं, और डिफिनिट में द आता है और दी आता है। कहीं कहीं तुम लोग को पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलेगा, जहाँ काली बोर्ड में आएगा थोड़ा टेढ़ा करके लिखा रहता है बक्र टाइप में, तो समझ जाना वहां द है, दी है। थोड़ा बक्र टाइप में लिखा रहेगा तो सोचना कि वहां राइटर दी लिखने का प्रयास कर रहा है, लिखने का प्रयास कर रहा है दी। और जहाँ सिंपल लिखा हुआ है तो सोचना कि वहां पर द लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छे अच्छे राइटर क्या करते हैं, जो पेन से कलम से लिखते हैं, जहाँ उनको दी का प्रयोग करना होता है, दी का, और नीचे क्या करते हैं, डैश रहते हैं। इससे जो है पढ़ने वाला समझ जाता है कि यहाँ राइटर ने दी लगाया है। यही इसका नियम है। ठीक। आर्टिकल्स का प्रयोग, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हिंदी अपना सुधार के लिखना सामान्य रूप से इंडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग डिफिनिट नाउन के पहले किया जाता है। वह नाउन सिंगुलर हो, ऐसे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या अनकाउंटेबल हो। Definite article is used before the noun that are singular, plural, uncountable, countable, कुछ भी हो उनके साथ क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल हो, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, कुछ भी हो, वहां पर डिफिनिट नाउन आ जाएंगे। ठीक है ना।
जैसे आई हैव, मेरे पास क्या है, एक बिल्ली है, आई हैव ए कैट। और फिर इस बिल्ली की चर्चा करेंगे, कैट इज ब्लैक। तो यहां हम ये करते हैं तो मेरे पास एक बिल्ली है, एक बिल्ली काली है, ठीक है ना, होगा। तो यहाँ पर हम ये डिफीट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द, मेरे पास एक बिल्ली है, द कैट का मतलब यहाँ बिल्ली काली है या वह बिल्ली काली है। चौबे जी बिल्ली सही है या वह बिल्ली, द का मतलब दैट भी होता है, दीज भी होता है, दोज भी होता है, दीज भी होता है। वह बिल्ली काली है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है, एक कलम है, डैश पेन इज रेड, मेरे पास एक कलम है। और यहाँ पर कोई बच्चा अगर ये भर देता है तो फिर नया कलम हो गया, ये पेन नहीं हुआ जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। दी अगर लगा देते हैं द, तो मेरे पास एक कलम है, वह पेन क्या है, लाल है, चाहे कलम लाल है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ए कैट, डैश कैट इज ब्लैक, मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली क्या है, काली, यही एग्जाम्पल दिए थे ना। आई सा डॉग, मैंने कुत्ता देखा, डॉग क्या था, व्हाइट, कुत्ता क्या था, काला था। कौन कुत्ता, जो हमने देखा था डिफरेंट बन गया, क्या बन गया, डिफरेंट। कौन सा कुत्ता, जो कुत्ता को मैंने देखा। इसके आगे भी इसकी बहुत चर्चा होगी। अब थोड़ा मीनिंग सब, ए और एन, ए एन का मतलब, ए एन एक, जब ए का मतलब एक होगा तब पढ़ेंगे इसको अ। आजकल इंग्लिश मीडियम में सब जगह बच्चे जो है अ पढ़ते हैं। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, क्या हिंदी हो जाएगा, एक राजा था। देयर वाज एन ओल्ड मैन, उच्चारण का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो गया, बाद में बताएंगे, ऐसे तुम लोग बता चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी था, क्या हो जाएगा, एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी। हिंदी अपना सुधार लीजिएगा, ए एन। अब ए छोड़ के इसका जितने भी अर्थ होंगे, है ना, नहीं यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो, यहाँ पे ए इसका उच्चारण होता है, सॉरी। और ए छोड़ के अब जितने भी आएंगे, ए का मतलब एक को छोड़ करके सभी जगह क्या होता है, आ हो जाता है। एनी, कोई, इसी को एग्जाम्पल देते हैं, देयर वाज ए किंग। कोई बच्चा कहा कि एक राजा था, उसका भी सही है। कोई कहा कोई राजा था, उसका भी सही है। एक राजा था, ये भी सही है। कोई राजा था, ये भी सही है, क्योंकि ए का मतलब एक भी होता है, एन का मतलब, इसका मतलब कोई भी होता है, ठीक है। ए एन एक प्रकार का
एन एक प्रकार का, ए काउ इज या द काउ इज एन एनिमल। अब इसका गाय एक जानवर है, गाय जानवर है, गाय एक प्रकार का जानवर है, तीनों कर सकते हैं। गाय, इसका अर्थ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गाय जानवर है, गाय एक जानवर है, गाय एक प्रकार का जानवर है, गाय गाय एक को मिटाया था, छोड़ो, फिर दूसरा करेंगे। गाय एक जानवर है, गाय गाय एक प्रकार का ठीक है। इधर कुछ हटेगा नहीं, ऑफ कर दो। एन एन प्रति, प्रति का स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी में। माई फादर इज ए टीचर, he earns ₹50,000। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, वह एक का मतलब एक महीना नहीं, प्रति महीना, वह प्रति महीना 50,000 रुपया कमाते हैं। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, वह प्रति महीना, एक मतलब प्रति महीना कमाते हैं। एन के दर से या प्रति। wheat is sold at 10 रुपये a किलो। गेहूं यहाँ प्रति किलो भी कर सकते हो या किलो के दर से भी कर सकते हो। गेहूं प्रति किलो 10 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ हम ईज को हटाए खाली स्वीट सेल्स कर दें तो भी सेंटेंस गलती नहीं होगा, बाकी सब वैसे लिख दिया है। देखो बाई का प्रयोग करते हैं, व्हीट इज सोल्ड बाई द किलो। जब बाई रहेगा इसमें द लगाते हैं, एट रहेगा दर रहेगा तो ए लगाते हैं। ये हो गया एन का मीनिंग। कुछ फ्रेज है जिनके साथ अनकाउंटेबल नाउन में भी एन का प्रयोग हो जाता है, वहां अर्थ जो है इच्छा करके लगाइए, अन्यथा थोड़ा कर दीजिए उसको। जनरली बहुत कम राइटर इसके बारे में लिखे हैं, सभी को नहीं लिखे हैं, तो इस नियम को हम छोड़ देते हैं। जो बहुमत का जो होता है, जो बहुत सारे राइटर लिखे हैं वही नियम पढ़ाएंगे। जो अपवाद में कहीं कहीं जगह डाल दिए हैं और कोई नहीं लिखे हैं, उससे हम परहेज करेंगे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसका नहीं है। ठीक है। अब यूज अ पार्टिकल, आर्टिकल्स का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग
तीन तरह से किया जाता है। है ना, इसकी चर्चा हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना, अगले में ना। ये जो है आपका पर मंथ कभी मत लिखिएगा, पर ईयर कभी मत लिखिएगा। ये पर मंथ पर ईयर जो था ना, गलत हो जाता है। इसके लिए आप ए का प्रयोग करें, इसके लिए भी ए का प्रयोग करें। पर एनम होता है, पर एनम होता है, पर ईयर नहीं होता है। ए ईयर होगा, ए मंथ होगा, ए वीक होगा, ए डे होगा, ठीक है, प्रतिदिन के लिए, ठीक है। कहा था कि आर्टिकल प्रयोग तीन तरह से किया जाता है। पहला है ना फोरिक, दूसरा जेनरिक, तीसरा स्पेसिफिक। एनाफोरी का मतलब होता है कैरी, टू कैरी। इसमें आर्टिकल जो है दी जो है द या दी एन से कहता है कि तुम काम स्टार्ट कर दो, उसके बाद तुम जहां तक कहोगे उसको पहुंचा देंगे। ये जेनरिक समान नियम है, विशिष्ट नियम है। स्पेशल किसी भी नाउन के स्पेशल बना जाए, स्पेशल फॉर्म में दी लगे। आई सामान्य है, इसमें ए एन भी लगता है, ए एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है, ठीक है ना। एनाफोरिक यूज, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन के पहले उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार ए एन का प्रयोग कर दिया था। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो प्रथम चर्चा में सामान्य रूप से एन का आर्टिकल का परहेज किया जाता है। परहेज किया जाता है का मतलब नहीं लगाया जाता है। फिर उसी नाउन की चर्चा हो वह नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल अनकाउंटेबल हो, या अनकाउंटेबल हो, उनके साथ दी का प्रयोग हो जाता है। जहां तक उस नाउन की चर्चा होगी वहां तक आर्टिकल दी लगते जाएंगे।
उस नाउन के पहले दी लगते जाएंगे। इसको नोट कर लो, है ना। That's why playing ये अपनी डिफरेंट जगह होता है। इन द फील्ड, इन द फील्ड भी होता है, ऑन द फील्ड भी होता है। ऑन द फील्ड का मतलब होता है कि दायरे में खेल रहा है, घेरे में, इसे बाहर होने जाना है। और इन द फील्ड के बाद जाना मनते है, जिधर मन घर दौड़ गया, ठीक है ना। सा डैश स्नैक, डैश बॉय cried out. देखते हैं इसको। लड़का पहला बार आया है, हम लड़का को जानते होंगे नहीं है। ए बॉय, एक लड़का मैदान में खेल रहा था। यहाँ द लगा, क्यों? उस लड़के ने यहाँ अगर ए लगा देंगे तो फिर एक लड़का हो जाएगा, नया लड़का आ गया। और द लगाएंगे तो वही लड़का जो यहाँ खेल रहा था। द बॉय था, इसने पहला बार आया है, ये लगा देंगे। लड़के ने एक सांप देखा, लड़का का क्या जोर से चिल्लाया, द मैन ओवरहेड हिम। हाँ ये होगा। ओवरहेड का मतलब उड़ते उड़ते सुनना, और लिसन में ध्यान सुनना, ठीक है ना। उसकी आवाज क्या सुना? आदमी यहाँ पर आ गया ना, पहला बार आया है, दूसरा बार आया, द रहेगा। ये मैन कोई आदमी से सुना, द मैन के वो आदमी आया, वह आदमी ऐसा आदमी आया। मैन तो आ ही चुका है, छड़ी पहला बार आया है। उस आदमी के पास एक छड़ी थी। द मैन, उस आदमी ने क्या किया? किल्ड, उस सांप को छड़ी से क्या किया? मार दिया। लड़का ने क्या किया? उस आदमी को धन्यवाद दिया। Yesterday I bought the shirt was red. My friend Mohan asked me for I gave the shirt. कल मैंने एक शर्ट खरीदा। शर्ट का चर्चा हो गया ना। यहाँ द वह शर्ट, अगर यहाँ ये लगाओगे तो फिर नई कमीज आएगी, ये कमीज खत्म, दूसरी कमीज शुरू हो जाएगी। तो रिपीटेशन में हम भी लगाते जाएंगे।
द शर्ट वाज रेड, माई फ्रेंड मोहन ने कहा कि आज फॉर मैंने मांगना, मुझसे शर्ट को मांग लिया, मैंने कहा कि उसे दे दिया, मैंने शर्ट क्या किया, दे दिया। आइए इसका आगे का एग्जाम्पल और देखते हैं। आई हैव काउच, डैश काउच गिव मिल्क, आई एंड मेक मनी, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। आई छोटा एग्जाम्पल दिए हैं। क्या बताया गया, प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का जब प्रथम चर्चा हो तो सामान्य रूप से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, यहाँ भी हम नहीं करेंगे। रिपीटेशन जब हो गया तो क्या करेंगे, द कर देंगे। दूध अनकाउंटेबल है, नहीं करेंगे। दूध तो नहीं गिनते हैं, गिनते हैं, नापते हैं, इसको तोलते हैं। अब दूध रिपीटेशन हो गया ना जी, द होगा। मनी अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होता है, मनी अंग्रेजी में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। आई सेव द मनी, मैं पैसे को क्या करता हूँ, बचाता हूँ। जेनरिक यूज, इसको तुम जनरल भी कह सकते हो। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सामान्य गुण बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके तहत इनडिफिनिट या डिफिनिट में से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग किया सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का सामान्य गुण बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ए एन एप्पल इज स्वीट, ये अगर जनरल यूज में करेंगे तो यहाँ पर एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, यहाँ भावना तो दी हो जाएगा। इसका हिंदी होगा सेव मीठा होता है। सेव क्या होता है, मीठा होता है। सेव मीठा होता है।
कोई अगर इसका हिंदी कहता सेव मीठा है तो इस यूज में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा जेनरिक यूज में, क्योंकि सामान्य गुण बतलाया जाता है। ए या द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, सामान्य गुण है। इसको प्लुरल कर देंगे, काउज गिव मिल्क। तो जब प्लुरल नाउन का हम सामान्य गुण बताएंगे तो नो आर्टिकल रहता है। अनकाउंटेबल नाउन के सामान्य गुण बताएंगे, मिल्क इज वाइट, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहीं रोक रहे हैं, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। भूल चूक जो होगा कमेंट करके बतलाइएगा, है ना। उनका स्वागत है। धन्यवाद। जय भारत।